एक साल के बाद जब चुनाव हुए दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। 70 में से 67 सीट आई थी, 67 सीट। 3 सीट बीजेपी की, 0 सीट कांग्रेस की और 67 सीट आम आदमी पार्टी की। कमाल हो गया। ऐसा ही कुछ गुजरात में कहा था, वहां जमानत जब्त होने के रिकॉर्ड बनाए थे। उससे पहले यूपी में कहा था, वहां जमानत जब्त होने के रिकॉर्ड बनाए थे। उसके बाद हर जगह जाके जहां जहां बोला है वहां जमानत जब्त होने के रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजन्यूज एक्सप्रेस और राजन्यूज अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। ऐसा ही कुछ गुजरात में कहा था, वहां जमानत जब्त होने के रिकॉर्ड बनाए थे। उससे पहले यूपी में कहा था, वहां जमानत जब्त होने के रिकॉर्ड बनाए थे। उसके बाद हर जगह जाके जहां जहां बोला है वहां जमानत जब्त होने के रिकॉर्ड बनाए। लेकिन बहरहाल बात अगर केजरीवाल साहब की करें तो उनसे बड़ा फुसड्डी, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा ईडी के नोटिस के बाद केजरीवाल रहा। अब ये बताइए कि अगर इतना ही दमखम है केजरीवाल में या उनके चेले चाटलों में, तो कम से कम दिल्ली विधानसभा से बाहर निकल के तो जो बकवास करते हैं दिल्ली विधानसभा में, वही बाहर आके करें। भाई देखिए, जिस आदमी को अपने आप को थप्पड़ मरवाने में, बच्चों की कसम तो छोड़ दीजिए, अपने आप को थप्पड़ मरवाने में शर्म नहीं है, वो किस चीज की शर्म करेगा। अब जहां तक बात आई कि जी आप बोल रहे हैं ईडी से डर नहीं, क्यों नहीं है डर। ऐसे भाग रहा है जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी माउस भागता है। आपको ये समझना चाहिए कि भागने की 2 वजहें हैं, क्योंकि ये पता है कि कुकर्म की आग उस पर आएगी। मनीष को उन्होंने फंसा दिया, सत्येंद्र को फंसा दिया, गहलोत थे वो भी जेल गए थे, राजकुमार आनंद है वो भी जाने की तैयारी में है। अब एक मीटिंग मेरे संज्ञान में ऐसी आई जो केजरीवाल साहब के घर पे हुई, यहां से भागने से पहले। उसके लिए केजरीवाल साहब जिस लालू को गाली दिया करते थे कि वो करप्ट है, उसके पूरे पद चिन्हों पे चल रहे हैं कि जी करप्शन भी करी। उसके बाद बीबी को सीएम बनाने की कोशिश है, उसके लिए जो विधायक चाहिए वो पूरे नहीं हो रहे, इसलिए वो भाग खड़े हुए और जहां जहां पॉसिबिलिटी है वहां वहां कोशिश कर रहे हैं। वैसे वो दिल्ली और पंजाब के दोनों के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि पंजाब में जो मुख्यमंत्री है वो 8 PM नो सीएम है, तो वो जो है उसको अच्छा काम लगता है केजरीवाल साहब का ड्राइवर बन के इधर से उधर घूमना। पंजाब की सरकार को नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत केजरीवाल साहब दिल्ली से चलाते हैं, तो उनके पास काम तो है नहीं, तो वो इनके साथ साथ घूमते हैं, वहीं का सिक्योरिटी यूज करते हैं। तो केजरीवाल साहब को वो जो लॉ लश्कर चाहिए था, जो दिल्ली में उनको नहीं मिल पा रहा था, कि वो सारा कुछ वहां से मिल गया। साथ साथ राघव चड्ढा भी इसमें मजे कर गए, उनको भी पंजाब सरकार की गाड़ियां मिली। अरे भाई, राघव चड्ढा को किससे डर है जो इतनी सारी गाड़ियां, इतना बड़ा कॉन्वॉय चाहिए, इतने सारे गनमैन चाहिए। ये राजसी ठाठ के लिए यहां आए हैं, इनका कोई ईमानदारी से लेना देना नहीं है। और जहां तक रही ये ईडी की, ईडी का खुलते ही साथ में शीश महल का भी खुलेगा, और शीश महल की आंच जो है मैडम चीफ मिनिस्टर जो घर पे हैं उन तक भी जाएगी। तो किसको बचाओ। अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग, रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर, रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। अन्ना आंदोलन से निकली, लेकिन अन्ना को निकाल दिया, योगेंद्र यादव साथ में लिए, उनको फूंक दिया। एडमिरल रामदास उनको खा गए, कुमार विश्वास उनको खा गए। जिसको देखो ये ऐसे भस्मासुर हैं जिसपे कट्टरपन का बात कह देना। केजरीवाल अगर किसी को कट्टर ईमानदार बोल दे तो फिर उसका ध्वस्त होना, भस्म होना गारंटेड है। ये ऐसा इनका श्राप है, जिसपे आ जाए उसके ऊपर खतरा। बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, मैंने कहा ये किसी को नहीं करने देते, ये मेरे को भी नहीं करने देते। दिल्ली में पूरे देश में इनकी सरकार है, कुछ काम किया इन्होंने 8 साल में। मध्य प्रदेश में 15 साल से इनकी सरकार है, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है। ना खुद कुछ करते, ना दूसरों को कुछ करने देते। अब ये
धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? भाई केजरीवाल की सोच तो केजरीवाल जाने, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अपने आप मुख्यमंत्री होके एक भी महकमा ना लेना सिर्फ ये दिखाता है कि मैं और मैं मेरे तक आंच ना आए, इसके लिए दूसरे की बलि चढ़ाता रहूं। ये वो प्राणी है, ये वो परजीवी है जो किसी को मारते, काटते, ध्वस्त करते, बलि करते, उसका संस्कार करते हुए भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना काम बनता, भाड़ में जाए। पहले जहां ये पार्टियां कहती थी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, घाटे में चल रही है सरकारें, अब ईमानदार पार्टी की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, पैसे ही पैसे, सरकार में पैसे की कमी नहीं बची। क्यों? ईमानदारी से काम करते हैं, हम खाते भी नहीं है, खाने भी नहीं देते, खूब पैसा बच रहा है जी। तो फिर प्रधानमंत्री के पास 51,000 करोड़ की भीख मांगने क्यों गए थे? तो फिर बार बार जाके क्यों सेंटर के पास मांगते हो, इसका भी ग्रांट दे दो, इसका भी ग्रांट। सच्चाई ये है, जो आप लोग दिल्ली में नीली इलेक्ट्रिकल बसेस देख रहे हो, वो केंद्र सरकार की योजना है प्रदेशों के लिए। उसके अंतर्गत वो बसें आई, बोलते हमने इलेक्ट्रिक बसें चला दी। अरे तुमसे डीटीसी में एक नई बस नहीं लाई गई और तुम बोलते हो तुमने बसें चला दी। पहले हमारी जब सरकार बनी, उसके नहीं, उसके पहले वाली सरकारें पूरे देश में दिल्ली किस नाम से जाना जाता था? कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, CNG घोटाला हो गया, घोटालों के नाम से दिल्ली जानी जाती थी। जिस शीला दीक्षित को गालियां देते थे उसके लिए बोलते थे 370 पेज का पुलिंदा है मेरे पास। आज कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाओ ना, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाओ, हाई कोर्ट के जस्टिस को ये चार्ज दो, सिटिंग जज को दे दो, लेट हिम इंडाइट। उनको बोलने दो कि जी शीला दीक्षित साफ थी या शीला दीक्षित ने करे थे स्कैम, और अगर करें तो वो देखें। लेकिन इनके पास ये रोना कि मेरे पास पुलिस है, स्कैम की जानकारी पुलिस नहीं देखती, स्कैम की जानकारी कमीशन ऑफ इंक्वायरी करती है और उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशन देती है। आप केजरीवाल साहब अगर हिम्मत है और माँ का दूध पिया है ना आपने, आप एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी कर दो, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट किसी भी, जो भी आप बार बार क्लेम करते हो यहाँ घोटाला हुआ, वहां घोटाला हुआ, वहां घोटाला हुआ। एक आप तो 370 पेज का लेकर आते थे ना जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे, आप उन्हीं 370 पेजों के ऊपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाओ कि जी शीला दीक्षित के अंतर्गत सरकार में ये स्कैम हुए थे। लेट अस सिटिंग जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट डू इट। सुप्रीम कोर्ट अगर मानता है तो सुप्रीम कोर्ट दे दे जज, और उनकी रिकमेंडेशन पे तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको काम करना पड़ेगा, करवाओ। लेकिन आप करोगे नहीं क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप झूठे हो। तो आप तो दे दो ना सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को आप ये चार्ज दे दो, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाओ कि जी ये मेरे पास इतना पुराना 370 पेजेस का एक पुलिंदा है जो शीला दीक्षित के अगेंस्ट है, उसके ऊपर शीला दीक्षित सरकार के अगेंस्ट है, आप उसके ऊपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाओ, वो सिटिंग जस्टिस कर ले और सिटिंग जस्टिस दे दे उस पर रिकमेंडेशन कि जी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सब महकमे इनकी जानकारी लाके दें। वो तो बाध्य हो जाएंगे करने के लिए, तो आप करवाइए। लेकिन आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके मित्र राहुल गांधी, आपके आदर्श राहुल गांधी, आपका आदर्श एंटोनियो माइनो के परिवार जो है ना, कि आप भी अपने परिवार को वैसे ही राजसी ठाट में रखना चाहते हो, वो ऑफेंड हो जाएंगे। फिर आप कहां जाएंगे? बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। मैंने कहा ये किसी को नहीं करने देते, ये मेरे को भी नहीं करने देते। दिल्ली में पूरे देश में इनकी सरकार है, कुछ काम किया इन्होंने 8 साल में। मध्य प्रदेश में 15 साल से इनकी सरकार है, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है। ना खुद कुछ करते ना दूसरों को कुछ करने देते। दिल्ली में बने शानदार स्कूल बने, शानदार अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, घर घर गली गली में जा जाके मोहल्ला बना रहे हैं, मुफ्त का इलाज कर रहे हैं, गरीबों का भी अमीरों का भी, जो आ जाए अस्पताल में इलाज कराने के लिए। बिजली फ्री, जैसे दिल्ली में फ्री, पंजाब में भी बिजली फ्री। अब दिल्ली और पंजाब का काम पूरे देश में
गया, घर घर में फैलने लग गया। पहले जहां ये पार्टियां कहती थी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, घाटे में चल रही है सरकारें, अब ईमानदार पार्टी की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, पैसे ही पैसे, सरकार में पैसे की कमी नहीं बची। क्यों? ईमानदारी से काम करते हैं, हम खाते भी नहीं है, खाने भी नहीं देते, खूब पैसा बच रहा है जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा उनसे कि 4-4 महीने 5-5 महीने आप जो एमसीडी की तनख्वाहें रोक के बैठती थी दिल्ली सरकार जब भाजपा के अंतर्गत थी, तो वो क्यों करते थे साहब? आपके मार्शल्स आज भी रो रहे हैं, बार बार उनके वीडियो देखने को मिलते हैं, सड़क पर गाड़ियां साफ करके भीख मांग रहे हैं कि जी 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। प्रोफेसर्स तक ये रोते हैं डीयूके की तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। आप एजुकेशन का बहुत बड़ा ढूंढ पीटते हैं, स्कूल कौन सा नया बनाया ये बता दीजिए। रेनोवेशन में पैसे खाए वो अलग बात है, नया कौन सा बनाया? अस्पताल नया कौन सा बनाया जो पूर्णतः आपके अंतर्गत बना हो? एक भी नहीं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी कितनी बना दी? आप तो बोलते थे कि आप 50 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक भी नहीं। कितने 15 लाख कैमरे बोले थे, कितने लग गए साहब? स्कैम के लिए लगा लेते जितने आपने स्कैम करे, वो भी नहीं करा। लिकर पॉलिसी, जी हाँ, लिकर पॉलिसी में दूसरे लोगों को आपको पैसे और लेना तो ठीक है, सरकारी दस्तावेज भेजते रहे, उनसे अप्रूवल करा के पॉलिसी बनाते रहे। कैबिनेट मंत्री के जगह वो घर एक व्यक्ति को दिया, उस व्यक्ति के माध्यम से आप पैसे इकट्ठे करते थे और वो व्यक्ति जो है अब आपको इंडाइट कर रहा है, तो आपने उसको घर क्यों दिया साहब? कैबिनेट मिनिस्टर का घर तो आप किसी अगर असिस्टेंट को दे रहे हो तो बहुत जरूरी आदमी होगा ना, वो दिया इसीलिए क्योंकि दाल तो काली ही है ना साहब, काली दाल अच्छी लगती है आपको, आप खिचड़ी खाने वाले नहीं हो। पहले की शक्ल देखो अपनी और आज की देखो, बिल्कुल ईमानदार है। पहले 60 किलो के ईमानदार थे, अब 90 किलो के ईमानदार हैं। ईमानदार बहुत है, नहीं बिल्कुल अच्छा काम करा होगा साहब। मैं तो वही याद करता हूँ कि जब उनके स्वर्गीय साधु साहब की मृत्यु हुई थी तो बहुत सारी अफवाहें चली थी, उसी पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी करने की उनको, उनकी कंपनी को कैसे ठेके मिले और फिर किन सर्कमस्टांसेस में वो गायब हो गए, उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।